हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट पे। तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी टैक्स हार्वेस्टिंग वाली, जिसमें मैंने ये समझाया था कि कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड गेन्स पर जीरो टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। ऐसा होना बहुत ही रेयर है, या फिर कह लीजिए कि इम्पॉसिबल है कि आप म्यूचुअल फंड से बिना कोई टैक्स दिए निकल जाते हैं अगर आपकी म्यूचुअल फंड गेन्स टैक्स एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है। तो फिर ये वाली वीडियो अपलोड होने के बाद मेरे माइंड में खुद से ही काफी सारे डाउट्स आने लगे। क्या सच में ऐसा मतलब पॉसिबल हो पा रहा है? क्या म्यूचुअल फंड गेन से बच जा रहे हैं बिना कोई टैक्स दिए? तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब डाउट को क्लियर करने वाला हूं कि वास्तव में टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्स के बारे में भी अच्छे से समझना होगा। अब आप ये बोलेंगे कि हाँ, एलटीसीजी क्या होता है और एसटीसीजी क्या होता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन जस्ट जानना और रियलिटी में टैक्स का कैलकुलेशन करके बताना, इसमें काफ़ी अंतर होता है। और जब आप रियलिटी में एलटीसीजी और एसटीसीजी को समझेंगे ना, तो इसका मामला कुछ और ही है। यानी कि बाहर से हम जैसे एलटीसीजी और एसटीसीजी को देखते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें भी काफ़ी सारे डाउट होते हैं कि अगर हमारी इनकम ही मतलब 2.5 लाख से कम है, मतलब पूरी साल की, तो क्या हमें टैक्स देने पड़ेंगे? काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि टैक्स के जितने भी फंडामेंटल या फिर आप कह लीजिए जितने भी बेसिक डाउट्स होते हैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड को लेकर के, वो मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से कोई भी और यूट्यूबर्स नहीं समझा रहे हैं। बाकी यूट्यूबर तो जस्ट टैक्स हार्वेस्टिंग को ऊपर से समझा देते हैं और आपको अंदर की बात जो कि रियलिटी वाली है कि कैसे आपकी टैक्स किसी न किसी वे में लगी जाएगी, इसके बारे में वे बताते नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैंने बाद में विचार किया और मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इस वाले वीडियो में आपको अधूरा ज्ञान मिला था, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जितना हो सके मुझसे, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको उतना ज्ञान दे सकूं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एसटीसीजी को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जुलाई 2024 से नए टैक्स के नियम आ गए हैं। वो टैक्स के नियम क्या है समझिए। एसटीसीजी हो चुका है लगभग 20% का, ये पहले 15% का हुआ करता था। एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि अगर आप एक साल के अंदर ही आपने कोई भी इक्विटी या म्यूचुअल फंड गेन को सेल करते हैं तो उसमें आपको एसटीसीजी टैक्स लग जाता है 20%, जो आपको देना पड़ेगा। पहले ये 15% था, लेकिन जुलाई 2024 के बाद से ये 20% हो गया है। और एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि अगर आप किसी भी होल्डिंग को एक साल से अधिक तक होल्ड कर लेते हैं तो वो एलटीसीजी में आ जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के होल्डिंग के बारे में बात की है, किसी और होल्डिंग के बारे में मैंने यहाँ बात नहीं की है। तो जुलाई 2024 से पहले एलटीसीजी 10% थी, जिसमें से 1 लाख तक के गेन पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन जुलाई 2024 के बाद जो एलटीसीजी टैक्स है वो 12.5% हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे टैक्स लिमिट को थोड़ा इंक्रीज किया गया है, यानी कि 1,25,000 तक के गेन्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देने हैं। इसके ऊपर जो भी अमाउंट बनेगा उसमें आपको 12.5% का टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम एसटीसीजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम एलटीसीजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, ऊपर से एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या होता है ये मैंने आपको जस्ट समझा दिया है, लेकिन इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको इसके कैलकुलेशन को भी समझना होगा, जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। तो पहले मैं एसटीसीजी समझा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी टोटल इनकम है 2,15,000, जिसमें मैंने एसटीसीजी इंक्लूड कर दिया है। यानी कि जो आपकी एसटीसीजी गेन हुई है 20,000 रुपए की, इससे मैंने इसमें शामिल किया है। जैसे कि जो आपकी साल की टोटल इनकम हो रही है वो हो रही है 2,15,000। अब जो जुलाई 2024 में जो नए टैक्स के नियम आए हैं उसके हिसाब से अगर आपकी पूरी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देने पड़ेंगे, लेकिन 3 लाख तक में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये नया टैक्स नियम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को 5 साल या 10 साल के बाद देख रहे हैं तो उस समय टैक्स के नियम बदल गए होंगे, लेकिन फिलहाल जो 2024 की जो अभी टैक्स के नियम है जुलाई के बाद, तो इसके हिसाब से क्या है कि 3 लाख रुपए तक पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है अगर आपकी सालाना इनकम इतनी है तो। ठीक है, अब देखिए, तो मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसटीसीजी इनकम को इंक्लूड करके आपकी टोटल इनकम 2,15,000 रुपए हो रही है। तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। हालांकि जो आपकी 20,000 रुपए जो आपकी गेन हुई है, अगर आप इसे सेल भी कर देते हैं ना, तो इसे सेल करने के बाद अगर ये 20,000 रुपए आपके जो टोटल इनकम के साथ जुड़ के हो रही है 2,15,000 रुपए, ऐसे में आपकी बेसिक इनकम कितनी हुई साल की? अगर मैं यहाँ से 20,000 रुपये माइनस करता हूँ तो 2,15,000 से तो आपकी होगी 1,95,000। तो जिसमें 20,000 ऐड करने पर
15,000 रुपये हो रही है। तो 1,95,000 पे तो वैसे कोई टैक्स नहीं लगना, ऊपर से जो 20,000 की गेन जो इसमें ऐड हुई तो ऐड होकर हो गई 2,15,000, जो कि 3 लाख से कम ही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दूसरा केस ले लूँ तो कि अगर आपकी टोटल इनकम हो गई है, मान लेते हैं 3,10,000 रुपये, जिसमें STCG जो है ना वो इंक्लूडेड है, ये 20,000 इंक्लूडेड है, यानी कि जो आपकी टोटल इनकम हुई थी वो कितनी भी थी, लगभग 2,90,000, जिसमें 20,000 दूर करके आपकी टोटल इनकम हुई है साल की 3,10,000। तो जैसे ही आपकी टोटल इनकम 3,10,000 से ऊपर चली गई तो आप 3 लाख के ऊपर आ चुके हैं, यानी कि अब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको कितने रुपए पे टैक्स लगेगा इस बात को भी समझना जरूरी है। पूरे 3 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या आप सोच रहे होंगे कि 3,10,000 यानी कि 3,10,000 रुपये आप मुझे टैक्स देने पड़ेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैसे टैक्स देना पड़ेगा इसी तो समझना मतलब जरूरी है। जो लोग समझते नहीं है और पैनिक होने लगते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं इस टोटल इनकम में से STCG हटा दूं, यानी कि जो 20,000 की गेन हुई अगर मैं से हटा दूं, तो जो टोटल इनकम आएगी वो आएगी 2,90,000 रुपये। तो 2,90,000 रुपये 3 लाख रुपये से कम है, तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देने हैं। लेकिन आपकी STCG ऐड करके 3,10,000 रुपये हुई है, यानी कि जो टैक्स लिमिट थी आपकी 3 लाख, तो इससे केवल 10,000 रुपये आपके अधिक हुए हैं, तो आपको इसी पे टैक्स देना है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिए। STCG मतलब 1,90,000 रुपये पे, सॉरी 2,90,000 रुपये पे 20,000 के STCG ऐड करने पर 3,10,000 रुपये हो रही थी। तो जो आपकी जो पहले की जो इनकम थी ना 2,90,000, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि ये 3 लाख रुपए से कम है। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही 20,000 के STCG ऐड कर देता हूँ तो इनकम 3,10,000 तक पहुंच जाती है, जिसमें से 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं लगना है। लेकिन जो बाकी के बचे हुए 10,000 रुपये है आपको इसमें टैक्स पड़ जाएगा। कितना पड़ेगा? STCG कितना होता है? वो होता है आपका 20%। तो आपको 10,000 में 20% देना पड़ेगा, जो होगा 2,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का टैक्स लगेगा। ये टैक्स आपका 3,10,000 रुपये पे नहीं लग रहा है, ये टैक्स आपका लग रहा है 10,000 रुपये, जिसकी 20% होती है 2,000 रुपये। तो मैं आशा करता हूँ कि STCG पे टैक्स कैसे लगता है अब आप ये समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अब आइए हम LTCG का भी फंडा देख लेते हैं, क्योंकि STCG और LTCG का फंडा थोड़ा अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी टोटल इनकम हुई है LTCG इंक्लूडेड, मैंने LTCG मान लीजिए गेन हुआ है आपको 1,30,000 रुपये, तो इससे इंक्लूड करके जो आपकी टोटल इनकम हुई है वही है 2.5 लाख रुपए की। यानी कि अगर मैं यहाँ पे LTCG हटा दूँ तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही थी? वो हो रही थी लगभग कितना 1,20,000 रुपये। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे LTCG जोड़ दिया तो आपकी टोटल इनकम हो गई 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी जो ये 2.5 लाख की टोटल इनकम है इस पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये 3 लाख रुपए से कम है। लेकिन LTCG का ये नियम है अभी फिलहाल का नियम कि अगर आपको 1,25,000 से ज़्यादा का गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से, तो आपको 12.5% का जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। अब ये टैक्स आपको LTCG के 1,30,000 रुपये पर नहीं देना है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो 12.5% का LTCG टैक्स लगता है जुलाई 2024 के बाद, यह आपको पूरा 1,30,000 रुपये के गेन पर नहीं देना है, क्योंकि इसमें से 1,25,000 रुपये पर टैक्स की छूट है। तो उतने अमाउंट हटाकर जो पैसे बच जाएंगे उस पर आपको 12.5% का LTCG टैक्स देना ही पड़ेगा। भले आपकी टोटल इनकम 3 लाख से कम ही है, लेकिन अगर LTCG एनी हाउ क्रॉस करती है 1,25,000 रुपये से ऊपर की गेन पर, तो आपको 12.5% का टैक्स देना ही होता है। जैसे कि इस वाले केस में क्या हुआ कि अगर मैं 1,30,000 रुपये से 1,25,000 रुपये माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचता है 5,000 रुपये। तो इस 5,000 रुपये का जो 12.5% होता है वो होता है 625 रुपये। तो इतने रुपए की टैक्स आपको देने पड़ेंगे। 1,30 पे आपको मतलब 1,30,000 पे आपको टैक्स नहीं देना है, आपको 5,000 के 12.5% पे टैक्स देना है 625 रुपये। जिसे मैंने कैलकुलेट कैसे किया, मैंने 1,30,000 में से 1,25,000 रुपये माइनस कर दिया है।
तो ऐसे करके LTCG और STCG टैक्स लगता है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में, सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बात की थी ना कि अगर आप मान लीजिए कि LTCG जो हो रहा है 1,25,000 रुपए, इतना मतलब लिमिट है, टैक्स की छूट है, अगर इससे कम प्रॉफिट होती है आपके म्यूचुअल फंड में, तो आप उस म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, फिर आप उसी म्यूचुअल फंड को वापस से खरीद लीजिए। अभी बोलने में जितना आसान था लग रहा उतना आसान ये है नहीं। सपोज कीजिए कि आपको 1 साल के अंदर ही आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, और आप उसे तुरंत बेच करके तुरंत दूसरा म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, लेकिन आपको STCG तो लग जाएगा ना। अगर आपकी टोटल इनकम मान लीजिए 3 लाख रुपए से अधिक है, आप सालाना 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो आपने सेल किया, तो जो आप 1 लाख का जो आपने प्रॉफिट बुक किया, जो आपको गेन हुआ, उसमें तो आपको STCG लगना ही है। इसके बारे में तो कोई बात करता नहीं है, मैंने भी बात नहीं की थी, लेकिन बाद मुझे डाउट हो तो अब मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए उस वाले वीडियो को अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको मतलब मैं अच्छे से इसी वीडियो में समझा दे रहा हूँ ना। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो उसे देखने के बाद इस वाले वीडियो को आपको देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो STCG तो आपको लगना ही है अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो, ठीक है। आप 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया, तुरंत आप उसी म्यूचुअल फंड को खरीद लिए। और यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आप तुरंत उसी म्यूचुअल फंड को मत खरीदिए। जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को बुक किया, जैसे कि मान लीजिए कि क्या हुआ ना कि मैंने 1 साल क्रॉस कर दिया। आप टैक्स हार्वेस्टिंग के नियम का पालन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको कम से कम 1 साल तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 साल तक नहीं रुकेंगे और आपकी सालाना इनकम 3 लाख से ऊपर हुई, और अगर आप 20,000, 30,000 या 50,000 का भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसे वापस खरीद लेते हैं, कोई दूसरा म्यूचुअल फंड या उसी म्यूचुअल फंड को आप वापस खरीद लेते हैं, तो आपको STCG तो लगना ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 1 साल तक रुक जाइए। अब 1 साल तक रुकने के बाद मान लीजिए कि आपकी प्रॉफिट हो रही है 1 लाख रुपए की, और आप सोच रहे कि मैं तुरंत इस म्यूचुअल फंड को बेच के तुरंत इसी को खरीद लेता हूं, तो मैं टैक्स देने से बच जाऊंगा, या फ्यूचर में जब मुझे टैक्स इनकम बनेगी वो कम बनेगी। तो यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन तुरंत मत कीजिएगा, थोड़ा समय रुक कर कीजिएगा और हिसाब से कीजिएगा। अगर आप तुरंत इसी चीज़ को करेंगे कि तुरंत आपने बेचा और फिर आपने तुरंत उसी म्यूचुअल फंड को खरीद लिया, अगर आप ऐसा करते हैं और ये बात अगर इनकम टैक्स वालों को पता चल गई तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि जब इनकम टैक्स इस पर जांच करेगी तो वो देखेगी कि आप तुरंत बेच के तुरंत खरीद रहे हैं ताकि आप टैक्स से बच जाए। तो यहाँ पर जो फिर आपकी जो गेन होगी ना, तो उससे इनकम टैक्स वाले समझेंगे ब्लैक मनी टाइप का कि आपने टैक्स बचाने के चक्कर में ये इनकम कमाया है। तो जो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में कमाई जाती है तो उससे इनकम टैक्स वाले काला धन यानी कि ब्लैक मनी के तौर पे देखते हैं, और फिर वो आपको कोई फाइन लगा सकते हैं या और भी कोई चार्जेस लगा सकते हैं। वो इनकम टैक्स वाले देखने के क्या करना है। लेकिन यहाँ पर आपको भी समझ के रहना है कि आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट उठाने के लिए कम से कम 1 साल तक तो रुकना ही है। 1 साल से नीचे अगर आप ये काम करते तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। अगर आप मतलब अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो, अगर उससे कम है तो शायद वो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आप तुरंत बिल्कुल भी मत करने जाइएगा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, दिमाग लगाकर कोई चीज़ कीजिएगा तभी आपका टैक्स बचेगा, वरना टैक्स नहीं बचेगा। मेरी बात को ध्यान से आप सुनते रहिए। अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है और आप 1 साल के अंदर ही 50-60 हज़ार रुपये की प्रॉफिट को बुक करके तुरंत उस म्यूचुअल फंड को वापस से मतलब खरीद ले रहे हैं, तो ऐसा तुरंत मत कीजिएगा। थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लेकर के या कुछ दिन रुक करके या फिर 1 महीना रुक करके उसी म्यूचुअल फंड में वापस से निवेश कीजिएगा। 3 लाख से कम टोटल इनकम होने पर आपको टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है तो कम से कम आप 1 साल तक रुक जाइए। उसके बाद जो आपको LTCG 1 लाख की हो रही है, 1,20,000 रुपये की हो रही है, जो टैक्स लिमिट के अंदर ही आती है, तो आपको इस पर तो टैक्स देना नहीं है, तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन तुरंत उसी म्यूचुअल फंड को मत खरीदिए, थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मतलब हफ्ता या महीना रुक जाइए, जिससे कि इनकम टैक्स वालों को ये ना लगे कि आप टैक्स बचाने के चक्कर में तुरंत उस म्यूचुअल फंड को बेच करके आपने खरीद लिया। ऐसा करने पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। तो वेट करके कीजिए। अब यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग की दूसरी पहलू ये है कि
आप अपने लॉसेस को भी सेल करके टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा यानी कि टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी इक्विटी में या किसी म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं हो रहा है तो आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के फायदे मिलना कम हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस बात को समझाया, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी 2 म्यूचुअल फंड में निवेश करके रखा हुआ था, ठीक है ना, जिसमें से आपको पहले म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 लाख रुपए का, और दूसरे वाले म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है कि आपको 50,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो आप पहले वाले केस में क्या करते हैं, आप दिमाग लगाते हैं कि आप टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा उठा सके। आप क्या करते हैं कि आप अपने दोनों ही म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं। तो पहले वाले म्यूचुअल फंड को आपने सेल किया तो आपको 2 लाख रुपए का गेन हुआ, और दूसरे वाले म्यूचुअल फंड को जो आपने सेल किया तो आपने 50,000 रुपए का जो आपने लॉस है वो बुक कर लिया। तो जो आपकी टोटल इनकम होगी वो क्या होगी, 2 लाख रुपए माइनस 50,000, तो होगा 1.5 लाख रुपए। अब इस 1.5 लाख रुपए में से 1,25,000 रुपए पर टैक्स की छूट है, और जो बाकी के 25,000 रुपए बच गए उसमें आपको 12.5% का टैक्स देना ही पड़ेगा, जो होगा कितना, 3,125 रुपए। तो यहाँ पर आपने टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा उठाया क्योंकि आपने अपने लॉसेस को भी सेल किया, बुक किया। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप बस अपने प्रॉफिट वाले म्यूचुअल फंड को बेच देते और आप अपने लॉस वाले म्यूचुअल फंड को मान लीजिए नहीं बेचते, तो आपका टोटल गेन कितना होता, 2 लाख रुपए का। क्योंकि यहाँ पर आपने अपने लॉसेस वाले म्यूचुअल फंड को तो बेचा ही नहीं, तो यहाँ पर वो एडजस्टमेंट नहीं होगा। आपका गेन 2 लाख रुपए ही माना जाएगा, जिसमें से 1,25,000 रुपए पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देने। लेकिन अब जो बाकी के बचे हुए 75,000 रुपए है तो उसका 12.5% आपको देना ही पड़ेगा। वो कितना होगा, 9,375 रुपए। हाँ, तो यहाँ पर आपने अपने लॉसेस को सेल करके 3,125 रुपए का मतलब चुकाया है टैक्स। लेकिन आपने यहाँ पर अपने लॉसेस को सेल नहीं किया, जिसके लिए आपने टैक्स चुका दिया 9,375 रुपए। तो यहाँ पर आप अपने लॉसेस को भी सेल करके टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि आप टैक्स में कुछ छूट पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस बात पे ध्यान दीजिए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपको लॉस हो। लेकिन अगर आपको लॉस होगा ही नहीं तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग का इस तरह से बेनिफिट नहीं उठा सकते। आपके जितने भी टोटल गेन हुए हैं उसका 12.5% आपको देना ही पड़ेगा, अगर वो LTCG है तो। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट है, आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई, आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा या ये कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं या तो कमेंट बॉक्स में या फिर मैं अगली कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप LTCG के बारे में और टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आपकी जो डाउट थी वो क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो वीडियो को वापस से देख लीजिए और इससे पहले वाली इस वाले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए, और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, IQ स्मार्ट की न्यू इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।